ईवीएम उसमें लेके रखा है इन्होंने। ईवीएम क्यों नहीं बंद कर रहे? तुम निष्पक्ष हो, तुम ईमानदार हो, तो क्यों नहीं करवा पा रहे बैलेट पेपर से चुनाव? भाजपा की सरकार बनेगी। तो बांड वाली कहानी मालूम है कि कितना करप्शन है इसमें? भाई यही तो जातिवाद फैला है ना। क्या फ्री दे रही है? 2 रुपए का लाल टाफी दे रही है, टाफी ले खा ले उसको। अभी पेट्रोल भी तो घटाए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए। अरे तो क्या दिक्कत है, चुनाव बाद बढ़ा देगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बांदा में सियासी पारा गर्मा गया है। बांदा के लोगों की क्या राय है, ये जाना हमारे संवाददाता ने। इस बार कौन बाजी मार सकता है, क्या लगता है आपको? अब इस विषय में तो हम यही कहेंगे कि भाजपा की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन? अरे उसकी तो नहीं बनेगी। ऐसा क्यों? अब इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि अब अन्य में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं समाज को। क्या चर्चाएं हैं, कुछ बताएंगे? अरे बढ़िया तैयारी है, इंडिया गठबंधन जीत रही। इंडिया गठबंधन जीत रही। ऐसा क्यों? जैसा इसलिए है क्योंकि ईवीएम उसमें लेके रखा है इन्होंने। ईवीएम क्यों नहीं बंद कर रहे? जब ये जनता की डिमांड है, जनता की मांग है, विपक्ष की मांग है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, तो तुम निष्पक्ष हो, तुम ईमानदार हो, तो क्यों नहीं करवा पा रहे बैलेट पेपर से चुनाव? तो क्या क्या हो रहा है उसमें? आंदोलन है, आंदोलन होगा। जनता जागरूक है, जनता जागेगी। भाजपा इस बार जो 400 पार कह रही है, नहीं 400 पार क्या, उसको 200 नहीं मिलना। इतना कुछ किया, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दे, चैलेंज है कि 200 नहीं पार करेगी। नहीं तो विकास नहीं किया क्या भाजपा? कोई विकास नहीं है। कहाँ विकास है? क्या विकास है, बताओ ना विकास। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ले लीजिए। तो बांड वाली कहानी मालूम है कि कितना करप्शन है इसमें? सब कुछ खुल गया है, क्यों नहीं वो एसबीआई दे पा रहा? कितने बार जो है प्रताड़ित किया गया, कितनी बार जो है चंद्रचूड़ ने जो है उसको आगाह किया। अच्छा, आप जो है इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन आपके राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई ना भाजपा से है, ना हमारी लड़ाई जो है मोदी से है, हमारी लड़ाई शक्ति से है। शक्ति शब्द कोई और नहीं है, शक्ति शब्द वही है जो उसके पीछे लगे हुए हैं, जो अपना एक एजेंडा बना रहे हैं, बनाए हुए हैं, सबको जो है हाईजैक करके रखा है, वो शक्ति है और बाकी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। भाजपा तो इसको शक्ति स्वरूपा जगदम्बा के लिए जो है मुद्दा बना। हाँ बोलता है, सही है उनका बोलना, कोई गलत। तो क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ना है उसमें? ये राम मंदिर मुद्दा हो गया आपका। राम मंदिर भोजन देगा क्या किसी को? हर दिल में राम है। क्या राम को आप नहीं जानते, आप नहीं मानते? गल्ला दे रही है भाजपा सरकार। क्या फ्री दे रही है? 2 रुपए का लाल टाफी दे रही है, टाफी ले खा ले उसको। और आवाज कहाँ, किसको आवाज दे दिया है? जबरदस्ती के आवाज है। आंकड़े हर साल दिखाए तो ये बहुत बनाते हैं, बहुत आंकड़े बने। अभी शादी के जोड़े वाला भी आंकड़ा बनाया था इन्होंने, वो पता पड़ा। आप कैसे कह रहे हैं भाजपा की बनेगी? तो कह रहे हैं कि इंडिया का। आप ये अभी इनका तर्क है वो। अब ये असल में सपा वाले होंगे तब ये सोच रहे होंगे ऐसा। हमें तो नहीं लग रहा कि भाई यही तो जातिवाद फैला है ना। मायावती और मुलायम सिंह ने जातिवाद फैलाया था क्षेत्र में, उसी का प्रभाव है और कुछ नहीं। जातिवाद का फैलाव? कोई जातिवाद नहीं है। जो जनता के हित का वर्क करे वही प्रधानमंत्री बनने योग्य। तो क्या किया? अच्छा आप बताइए। बता रहे हैं भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने मतलब कहे नहीं किया है, पूरे क्षेत्र समाज को कुछ न कुछ अच्छा ही मिला है, लेकिन जो बुंदेलखंड की स्थिति है उसमें भाजपा ध्यान नहीं दे रही है। जो किसानों की दयनीय स्थिति यहाँ चल रही है उसमें भी भाजपा ध्यान नहीं दे। महंगाई चरम सीमा में। फिर कैसे 400 पार करेगी? नहीं 400 पार के लिए हम नहीं कहते, लेकिन जीतेगी कैसे? जीत जाएगी ये तो हम कहते हैं ना। कैसे जीत जाएगी? अरे इसलिए जीत जाएगी कि क्या कह रहे हैं? ईवीएम सही है। ईवीएम ये इन लोगों का मनगढ़ंत है। ईवीएम की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा काम है तो क्यों नहीं ईवीएम बंद हो रही? कई हित के काम होते हैं, देश हित और धर्म हित, तमाम प्रकार के ये काम होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ठीक है कर रही है भाजपा। समाज में कुछ ना कुछ तो अच्छा उनका मैसेज आया ही है, तो हम यही कहेंगे और हम नहीं कह रहे थे। दिक्कत क्या है हमारे समाज में, हम जब एक नहीं है, घर में एक नहीं है तो समाज में कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात और यही पतन का कारण है कि हम एक नहीं हो पाते, हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। ये तो भाजपा पे आरोप लगा अरे रहे हैं। देखिए, अब ये अपने अपने तर्क हैं, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है।
लेकिन बाकी समाज में क्या हो रहा है, कैसा होना चाहिए, क्या लगता है, क्या सच्चाई है, आप बताइए। नहीं, सच्चाई यही है जो सामने चल रही है। भैया सरकारें सबकी आती है, ये सब ये बता दे कि सरकार में वही नहीं हुई आज तक। कौन है अब कोई बता दे, आज से 60-70 साल राज किया, बता दो कौन सा ऐसा ईमानदारी काम किया। ये तो पूरा ईवीएम पे सिस्टम है भाई, ये एक सिस्टम में आती है, कोई ऐसा नहीं है, इसकी कोई नई भाषा नहीं है कि भैया भाजपा चोर है या कांग्रेस चोर थी या सपा चोर थी। ये तो सत्ता के अभी प्रधानमंत्री बनी थी, विपक्ष ने ईवीएम पे सवाल उठाए, उन्होंने ईवीएम क्यों बंद करवाई? ईवीएम बंद करवा के और उसने चुनाव करवाए, क्यों नहीं करवा रहा है? ईवीएम इसलिए जिसको भ्रष्टाचार करना है उसको ईवीएम से, उसमें क्या ठप्पा लगाओ, अपने मन से वोट डालते रहिए आप। ईवीएम क्या है, निष्पक्ष। जो काम दिनों में होते थे वो घंटों में होने लगे। जो काम दिनों मान 8 दिन तक काउंटिंग चल रही है, वो काम घंटों में आ गए, रिजल्ट आ गए। नहीं तो ये कह रहे हैं जो मुफ्त अनाज है, आवास, ये सब लॉलीपॉप है, सब लॉलीपॉप। देखिए अभी हम ही लाइन में खड़े हो जाएंगे, लिमिट जब मिलने लगेगी ना, मजबूर है कि हम खड़े नहीं हो सकते, चाहे कि भी, क्योंकि भाई अच्छे कपड़े पहने जाने, घर में खाने कमाने वाला एक है, लेकिन पढ़ लिख लिए खड़े हो नहीं सकते, तो हम विरोधी तो करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो अनाज ही थी ना, भूख थी, वो मिटा दी। नहीं तो कोई मर रहा था क्या? घर देने आ जाए दे लेंगे, लाइन में नहीं खड़े हो सकते, लाइन में खड़े होकर नहीं ले सकते। अगर घर देने आ जाएगा तो सबसे ले लेंगे, देख नहीं लगी पड़ोसी ले लिया। आपको आवाज मिला? आवाज नहीं नहीं नहीं, ना कोई आवाज नहीं, ना कोई आवाज है। लेते हैं आप? हाँ? गल्ला लेते हैं? हाँ गल्ला लेते हैं, मुफ्त का लेते हैं? हाँ मुफ्त का लेते हैं। फिर आप क्या लॉलीपॉप लग रहा है? बिल्कुल लॉलीपॉप है। मिलता भी जाएगा लॉलीपॉप बना रहेगा, मिलता भी जाएगा लॉलीपॉप बना रहेगा। लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप इसलिए है, 14 के पहले की पोजीशन क्या थी? इन्होंने जीएसटी लगाई, जीएसटी लगाने के बाद ये महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। क्यों, कहाँ है ये सब, कर क्या रहे हैं? अभी पेट्रोल भी तो घटाए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए। अरे तो क्या दिक्कत है, चुनाव बाद बढ़ा देगा? जरूरी थोड़ा कि बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाएगा। जीतने के बाद अभी तो सिस्टम, अभी सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसें बन रहे हैं, उसके बाद तब नहीं बढ़ा है, जब जब चुनाव हुए तब डाउन किया है, चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत बढ़ाया है। अभी बांदा में जो है इंडस्ट्री लगने वाली है, बुंदेलखंड के किराए जमीनें अधिग्रहण हो गई। अरे कहीं कुछ नहीं है, सब लॉलीपॉप है, सब जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। क्या कह रहे हैं आप? भैया ये अब सबकी विचारधाराएं हैं, कोई समाज में उनको भी रहना है, समाज सबको रहना है। जनता का मूड है, अगर बदलाव हुआ है तभी तो भाजपा आई है, और जब बदलाव हो सकता है भाजपा के आने में तो क्या भाजपा के जाने में? भाजपा तो कह रही है इस बार हम 400 पार करेंगे। 400 पार क्या 552 कर दे, उनको कहने से क्या जाता है, वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा, जनता का मत है, जनता मैंडेट जिसको देगी वही प्रधानमंत्री। राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा तो नहीं, इसके अलावा मुद्दा ही क्या है? राम मंदिर मुद्दा है, राम के सहारे तो नहीं पार होना है। महंगाई उठा करके देख लो कि महंगाई क्या चल रहा है, कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुंच, विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहाँ पर है, विकास हुआ है तो विकास के पीछे और भी तो तर्क देख लीजिए कि हिंदुस्तान में कर्जा भी कहाँ पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गए? 150 करोड़ लाख पहुंच गया है, 150 लाख करोड़ कर्जा पहुंच गया है। और जब 2014 के पहले 50 लाख करोड़ कर्जा था, तो पहले इसको तो देखें। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, ना हमारी मोदी से लड़ाई है, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है, उस शक्ति से हमारी लड़ाई है। ये तो आप कह रहे हैं, राहुल गांधी नहीं कह रहा। ये मीडिया का काम है कि किसी के शब्द को तोड़ मरोड़ करके पेश करना। राहुल गांधी कभी आज तक हमने नहीं देखा कि हिंदू के विपक्ष में बात करें। अभी वहाँ मुंबई में जो है उन्होंने एक जनसभा में कहा है, नहीं मुंबई हो या हिंदुस्तान का कोई शहर हो या विदेश हो, आज तक हमने नहीं सुना कि कहीं राहुल गांधी, यानी कि आपने सुना नहीं उनका जो है, जो उन्होंने जब वहाँ भारत जोड़ो यात्रा लेके गए हैं, भारत जोड़ो बोला है उन्होंने वहाँ। कोई भी देश का बड़ा लीडर किसी भी हिंदू शब्द पर कि हम शक्ति से लड़ेंगे। एक चीज ये बताइए कि आज तक शक्ति से कोई लड़ पाया है? शक्ति से कोई नहीं लड़ पाता। शक्ति के तो आराध्य हैं
हिंदू में जगदम्बा शक्ति है, शक्ति आराध्य है। आगे निकलने के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन निकल रहा है, इसलिए कि रिपीट कर दिया गया है यहाँ के प्रत्याशी को, जिस प्रत्याशी से यहाँ की जनता नाखुश है। और नाखुश इस बात से है कि 5 साल तक वो किसी गांव गए नहीं है, न किसी के पास गए हैं, न किसी से मिले हैं। वो केवल भाजपा के ही कार्यक्रम में, बड़े बड़े कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, इसके अलावा वो जनता को नजर नहीं आते हैं। अच्छा, उनका भी कहना सही है कि हम क्यों मिले जनता से, क्योंकि वो मोदी के और योगी जी के उस पर प्रतिष्ठा पर जीतते हैं, इसलिए उनको जरूरत नहीं है जनता से मिलने की। तो अब इस बात का आंकलन जनता करेगी कि इसको क्या करना है, जिताना है। वोट तो मोदी के नाम पे मिलने वाला है या जो है प्रत्याशी के नाम पे? नहीं, वोट तो उसको जितना भी मिलेगा तो मोदी के नाम पर ही मिलेगा, उसके नाम पर मुझे नहीं लगता कि वोट मिलेगा। तो क्या लगता है कि यहाँ नुकसान हो सकता है? हाँ, नुकसान होने की संभावना भी है, बहुत तगड़ी संभावना है नुकसान होने की, क्योंकि यहाँ की जनता, जो जनमानस है यहाँ का, वो जब से इनका टिकट रिपीट हुआ है तब से लगातार आम जनमानस में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसे प्रत्याशी दे दिए हैं जिस प्रत्याशी ने 5 साल तक जनता की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। यहाँ तक कि उनका एक तो बोर्ड रोडों में दिखाई नहीं देता है कि कहीं सांसद द्वारा ये किया गया है। इसलिए जनता तो बिल्कुल नाराज है, नाखुश है, जहाँ तक हमारा मानना है। और बाकी मोदी के नाम पर जो मिल जाए वो उनका भाग्य है। तो ये थे चुनाव के संबंध में हमने कुछ लोगों से बात किया। नाराजगी है कुछ लोगों में, कुछ लोग अभी भी जो है भाजपा की जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो है भाजपा को, इन लोगों की माने यहाँ अगर हमने जो समझा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। श्रेष्ठ भारत के लिए बांदा से दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।